जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर को कुर्बान करे उसे चाहिए कि वो उन 10 दिनों के अंदर अपने बाल नहीं कटवाए, नाखून नहीं कटवाए। बाल न कटवाना, नाखून न काटना ये मुस्तहब है। जो कुर्बानी कर रहा है और जो कुर्बानी नहीं कर रहा उसके लिए भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह गरीब हूँ, कुर्बान करने के लिए जानवर नहीं है। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह एक जानवर मेरे पास है जो अमानत के तौर पर है, किसी ने मुझे दिया है, आका बताइए क्या करूं, क्या मैं उसको कुर्बान कर दूं? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया उसकी कुर्बानी करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं, तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं। तो वो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह फिर तो मैं महरूम रह जाऊंगा कुर्बानी से। मेरे मदनी करीम आका ने फरमाया अल्लाह ताला ने गरीबों का भी बड़ा ख्याल रखा है, गरीबों पे भी बड़ा करम किया है। मेरे आका ने फरमाया सुनो, तुम अगर कुर्बानी का सवाब हासिल करना चाहते हो तो गरीबों की कुर्बानी ये है, गरीब को चाहिए कि अशरे ज़िलहिज्जा में अपने बाल ना काटे, अपने नाखून ना काटे, और जैसे ही कुर्बानी का दिन आए, कुर्बानियां हो जाएं, वैसे ही अपने बाल काट ले, अपने नाखून काट ले। अल्लाह ताला उसकी भी कुर्बानी कबूल कर लेगा, उसे भी कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। तो गरीबों दिल छोटा ना करो, ये है इस्लाम कहता तुम भी कुर्बानी का सवाब हासिल करो, तुम्हारी कुर्बानी ये है, ऐसे करो तुम कुर्बानी। ऐ गरीबों इस तरह से मेरे मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल कर लो, तुम्हें कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा, ये है तुम्हारी कुर्बानी। ऐ गरीबों खुश हो जाओ, ये कुर्बानी है तुम्हारे मेरे लिए, हम जैसे गरीबों के लिए। अब मैं एक बात और अर्ज कर दूं, नाखून ना काटना, बाल ना काटना ये मुस्तहब है, ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। अगर किसी ने बाल काट लिए, नाखून काट लिए तो क्या उसकी कुर्बानी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये मुस्तहब अमल है, ये मुस्तहब है, ना काटें। अगर काट लिए कुर्बानी फिर भी कबूल होगी, लेकिन नहीं काटोगे तो और मजीद सवाब अल्लाह अता फरमाएगा, और ज्यादा रहमतें बरकतें दामन में आएंगी, और ज्यादा अल्लाह के इनाम व इकराम और उसकी नवाजिशात के हकदार बन जाओगे। ऐ मेरे अजीजों, ये अशरे ज़िलहिज्जा, ये 10 दिन जो हैं बड़ी फजीलतों के हामिल हैं, बड़ी अहमियतों के हामिल हैं। मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदार मदीना ने इनकी फजीलत बयान फरमाई है। ऐ लोगों अपनी कुर्बानियां कर रहे हो तो कुर्बानियों में इन 10 दिनों का कुर्बानी करने वाले लोग भी और जो कुर्बानी नहीं कर रहे वो लोग भी बड़ा एहतमाम भी करें और इन 10 दिनों का एहतराम भी करें। और इन 10 दिनों में आप अल्लाह से उसका कुर्ब हासिल करो, परवरदिगार से उसका कुर्ब मांगो, अल्लाह से उसका कुर्ब हासिल करो, परवरदिगारे आलम से उसका कुर्ब मांगो। खुदा की कसम अल्लाह इन 10 दिनों में रहमतें बरकतें नाजिल करता है। अल्लाह ताला 10 दिनों के अंदर रहमतों बरकतों का नुज़ूल करता है। अल्लाह को राजी कर लो इन 10 दिनों के अंदर। ये मौका अब मिला है, क्या मालूम जिंदगी कितनी है, पता नहीं, खबर नहीं कि आने वाला साल मिले न मिले, आने वाला जो अशरा है ज़िलहिज्जा का वो मैसर हो या ना हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सांसों का कोई भरोसा नहीं। ये तौफीक अल्लाह ने इस बार दी है, ये मौका मिला है, तो इस मौके को हाथ से न जाने दो, न गवाओ, बल्कि इसमें अपने रब को राजी कर लो, परवरदिगार को राजी कर लो। अल्लाह ताला ने ये 10 दिन इनमें बड़ी बरकतें रखी हैं और इन 10 दिनों में हलाल जानवर लोग अपने घरों पर लाते हैं। पहली ज़िलहिज्जा से तैयारियां करने लगते हैं, कुर्बानी के जानवर लाने लगते हैं अपने घरों में, उनको बाकी जानवरों से अलग रखकर उनको नहलाना, धुलाना, तैयार करना, साफ सुथरा रखना उनके लिए एक अलग ही बात होती है।
जानवर को देखकर पता लग जाता है ये कुर्बानी का जानवर है, और जो कुर्बानी करने के लिए लाया वो तो करता ही करता है। जो 1 साल से जानवर को पाल रहा था कि कुर्बानी के मौके पर बेचूंगा, वो भी उस जानवर को सजा के तैयार करके रखता है कि आने वाला आए देखे खरीद के ले जाए। उसके यहाँ पर 10 जानवर बंधे हो, लेकिन वो एक कुर्बानी का जानवर, अल्लाह ताला उस जानवर को ऐसा मुमताज कर देता है, 10 जानवरों में अलग नजर आता है, मुख्तलिफ नजर आता है। वो बताए भी नहीं ना अगर, तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक उसकी तरफ होता है। वो जानवर दिल को भाता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो कुर्बानी का जानवर है। ऐ लोगों, जिस जानवर का नाम रख दिया जाए कि ये कुर्बान किया जाएगा, उस जानवर को देखो बाकी जानवरों में अलग हो जाता है। उस जानवर को देखो तो उसकी मोहब्बत आने लगती है, उस जानवर का प्यार आने लगता है, वो जानवर अच्छा लगने लगता है। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने यही तो सिखाया, कुर्बानी के जानवर के साथ में अच्छा सलूक करो। मेरे आका ने यही तो तालीम दी, कुर्बानी के जानवर का खूब ख्याल रखो, खिलाओ पिलाओ, साफ सुथरा रखो, तैयार रखो, उसको अच्छा रखो ताकि वो अलग नजर आए, पता लग जाए दूर से ये कुर्बानी का जानवर है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे सहाबा यही तो अमल किया करते थे, हुजूर के फरमान पर अमल करते थे। कुर्बानी के जानवरों को सजा कर तैयार करके ले जाते थे और मक्का शरीफ मिना में जाकर वादी मिना में उन जानवरों को कुर्बान किया करते थे, ज़िबा किया करते थे। अल्लाह अकबर। मिना में जाने वाले हुज्जाज जब जाकर कुर्बानियां करते हैं, उन्हें वो मंजर सामने होता है, निगाहों के सामने वो सारा मंजर होता है। इधर तो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, इधर उलमा बयान करते हैं, इधर हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर कि वादी मिना के अंदर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई थी। इधर तो हम पढ़ते हैं, मगर जो लोग हज करने जाते हैं वो जाकर वादी मिना को देखते हैं, वहां पर अल्लाह के पैगंबर की अदा की गई सुन्नत को वहां पर जाकर अपनाते अमल करते हैं, सुन्नत इब्राहीमी। मेरे हुजूर ने फरमाया सुन्नत अबीकुम, आका फरमाते तुम्हारे बाप इब्राहीम की ये सुन्नत है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। तो जो मिना में जाकर कुर्बानी करते हैं हाजी, वो कितने मुकद्दर वाले हैं कि वो कुर्बानी का सवाब तो पाते ही हैं, उस मंजर को भी उनकी निगाहों के सामने वो मंजर भी आ जाता है कि वो जगह देखते हैं कि जहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की खुशनुदी और रजा के लिए अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी थी। वो मंजर भी उनकी निगाहों के सामने होता है। और हुज्जाजे कराम इस वक्त उन वादियों को देख रहे हैं, वहां अरकाने हज अदा करेंगे, अरकाने हज अदा करेंगे हुज्जाजे कराम। अल्लाह अकबर। वो कितने मुकद्दर वाले हैं ना, जिन्हें काबे का तवाफ और जिन्हें अरकाने हज अदा करने का मौका अल्लाह ने अता फरमाया है। वो लोग कितने मुकद्दर वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि वो उसके प्यारे महबूब ताजदारे मदीना का रोज़ा देख के आएंगे। ताजदारे मदीना वाली कौनैन की बारगाह में जिन्हें हाजिरी का मौका मिलेगा, जो मुस्तफ़ा करीम की तुरबत की जियारत करेंगे, खुदा की कसम वो जन्नती बन जाते हैं। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ताजदारे मदीना फरमाते हैं मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ताजदारे बरेली ने कहा ना, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शह बतहा कभी दरिया देखो। और मदीना तो वो मुकद्दस पाकीज़ा शहर है कि मेरे आका ने फरमाया
मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है वो दुनिया की जमीन नहीं बल्कि वो तो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। हुजूर का रोजा जहां मौजूद है वो जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। इसीलिए तो हाजी जाते हैं ना, यहाँ से बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते हैं जिनसे चला नहीं जाता। यहाँ एक आदमी हाथ पकड़ के लेके चलता था, मगर वहां जाकर वो बुजुर्ग दौड़ने लग जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, तवानाई आ जाती है। क्यों? ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका के फरमान के मुताबिक वो वादी जन्नत है। और जन्नत के मुतालिक तो मेरे आका ने फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, जवान जाएंगे, यानी जन्नत में जवानी लौटा दी जाएगी। तो ये भी वादी जन्नत है, ये भी जन्नत की ज़मीन का टुकड़ा है मदीना मुनव्वरा में। इसीलिए तो यहाँ भी उस जवानी की झलक जो वहाँ लौटाई जाएगी, मुकम्मल जवानी, उसकी झलक यहाँ भी नज़र आती है, यहाँ भी कुछ जवानी लौटाई जाती है। इसीलिए तो बूढ़े भी मदीने में जाके मचलते नज़र आते हैं। वो बूढ़े जिनसे चला नहीं जाता था वो भी मदीने के अंदर वादी जन्नत में दौड़ते नज़र आते हैं। तो कितने मुकद्दर वाले लोग हैं। और दुआ किया करो दिन रात के अल्लाह ताला मदीना दिखाए, अल्लाह परवरदिगार हम सबको गुंबद खजरा हुजूर के रोज़े का दीदार कराए, हुजूर की जालियों का हम दीदार करें। मेरे मुस्तफ़ा करीम का रोज़ा वो मुकद्दस, वो पाकीज़ा के जहाँ पर फरिश्ते आते जाते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फिर शाम को आते हैं। और फरमाया गया जो फरिश्ता एक बार आ गया उसे दोबारा कभी आने का मौका नहीं मिलता है। जो एक बार आ जाता है सुबह क़यामत तक उसे दोबारा आने का मौका नहीं मिलेगा। इतने फरिश्ते आते हैं लोगों, तो गौर करो जरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम का रोजा वो है। तो जो हाजी गए हैं वो उधर हुजूर का रोजा भी देख रहे हैं, उधर काबे का तवाफ भी कर रहे हैं।